गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने क्लियर कर लिए थे और आज इस क्लास में हम एक नए चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और हमारा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के बारे में सत्य कथन है। जो एसिड होते हैं उनके बारे में जो भी बातें ट्रू है वो हमें बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे यानी सोर। सेकंड ऑप्शन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन का त्याग करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। जो एसिड होते हैं, एसिड यानी अम्ल, जो अम्ल होते हैं उनका टेस्ट खट्टा होता है। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन का त्याग करते हैं। प्रोटॉन का त्याग, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। नीले लिटमस पेपर को इसमें चेंज कर देते हैं, लाल रंग में, लाल रंग में बदल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है। एक स्वाद में खट्टे होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। और जो एसिड होते हैं उनका अनिवार्य घटक क्या होता है? हाइड्रोजन। इनका अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है। और जो बेस होते हैं वो एसिड के अपोजिट होते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में चेंज कर देते हैं और उनमें अनिवार्य घटक OH ग्रुप होता है। जो बेस होते हैं उनका अनिवार्य घटक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में चेंज कर देते हैं और इनका स्वाद, बेस का स्वाद कड़वा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी। सेकंड क्वेश्चन है, अम्लों का अनिवार्य घटक होता है। जो एसिड होते हैं उनका अनिवार्य घटक क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इनका अनिवार्य घटक होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हमारा अम्ल होता है और इसमें अनिवार्य घटक क्या है? हमारा हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड में भी अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में भी अनिवार्य घटक हाइड्रोजन होता है। इन सभी एसिड में जो अनिवार्य घटक होता है वो हाइड्रोजन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वह कौन सा एसिड है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF। थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और फोर्थ ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इस एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इनमें से हमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन होता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? आयनित, पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। वह एसिड जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते वो क्या होते हैं? वीक एसिड। तो हमारा सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। फर्स्ट नंबर पर तो आता है हमारा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग, इसकी pH वैल्यू होती है 0। दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी pH वैल्यू होती है 1। थर्ड नंबर पर आता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हमारा क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। इस तरह से हमें याद रखना है। एग्जाम में ज़्यादातर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ही पूछा जाता है, या तो हाइड्रोफ्लोरिक दे दिया जाता है ऑप्शन में या फिर हाइड्रोक्लोरिक।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा पहले नंबर पर हाइड्रोफ्लोरिक, और सेकंड पर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और थर्ड नंबर पर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें से सबसे प्रबल हमारा कौन सा है? हमारा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। फर्स्ट ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, सेकंड है मिथेनोइक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। जो चींटी या मधुमक्खी होती है, चींटी और मधुमक्खी, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, या इसका दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, चींटी और मधुमक्खी के डंक में। इसका फॉर्मूला है HCOOH। इस फॉर्मिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है। और एक नेटल पादप आता है, नेटल प्लांट, इसका जो कांटे होते हैं इनमें भी है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? नेटल प्लांट है, उसके कांटे में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। इसकी जगह फॉर्मिक अम्ल भी आ सकता है क्वेश्चन में। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। इथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH एसिटिक अम्ल का। और यह किस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल? सिरका में। सिरका जिसे क्या कहते हैं? विनेगर। जो विनेगर होता है उसमें, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और जो सिट्रिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा में। नींबू संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? कच्चा आम में। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास। इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? कॉपर ऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में? नीले लिटमस को लाल रंग में कौन चेंज करता है? एसिड। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल रंग में चेंज कर देते हैं। जो अधातु होती है, नॉन मेटल अधातु क्या होती है? जो अधात्विक एलिमेंट होते हैं, अधात्विक तत्व, इनकी नेचर कैसी होती है? अम्लीय होती है। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है अधात्विक एलिमेंट की। और जो धात्विक एलिमेंट होते हैं उनकी नेचर क्षारीय होती है, और अधात्विक एलिमेंट की नेचर अम्लीय होती है। इनमें सभी ये तो क्या है? क्षारीय। इनकी नेचर क्या होती है? क्षारीय, क्योंकि ये सभी इनमें सभी में क्या है? मेटल। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी नेचर अम्लीय होती है, क्योंकि यह एक क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। क्या ये एक अधात्विक ऑक्साइड है? अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि यह जब SO2 जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलती है तो किसका निर्माण करती है? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी नेचर होती है एसिडिक, अम्लीय नेचर होती है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी नेचर अधात्विक होती है, इसलिए इसकी नेचर अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु ऑक्साइड। हमने अभी किया था। जो अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी कि उनकी नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो टार्टरिक एसिड है वो किसमें पाया जाता है? ये हमें बताना है।
फर्स्ट ऑप्शन है नींबू में, सेकंड है आंवला में, थर्ड ऑप्शन है कच्चे आम में और फोर्थ ऑप्शन है अंगूर में। तो टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? कच्चे आम में और अंगूर में। नींबू में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में हमारा पाया जाता है कौन सा एसिड? आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और कच्चे आम और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 और 4। कच्चे आम और अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबलतम क्षार होता है। ये हमारा क्या है? प्रबलतम क्षार है, जिसकी pH वैल्यू होती है 14। उसकी एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है तो क्या होता है? जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। जो बेस क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? नीले रंग में। लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि नीला लिटमस पेपर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और बेस क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। दूसरा ऑप्शन है नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ये हमारा सही कथन है। थर्ड ऑप्शन है लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि लाल लिटमस पेपर क्या होता है? नीला हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी कथन हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, क्योंकि नीले लिटमस पेपर में तो कोई चेंज नहीं होता और लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, सेकंड है ऑक्जेलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? पालक और टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। एस्कॉर्बिक अम्ल तो किस में पाया जाता है? आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में। आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में। टार्ट्रिक अम्ल कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। जो वीक एसिड है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सिट्रिक एसिड, सेकंड है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से वीक एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और जो वीक एसिड है हमारा वो सिट्रिक एसिड है, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग। सेकंड पर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड पर आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा नाइट्रिक एसिड और फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH। इस तरह से ये ऑर्डर होता है इनका। तो इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? जो स्याही का दाग या जंग लग जाती है तो कौन से एसिड का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है मैलिक अम्ल। तो स्याही का दाग मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही का दाग लग जाता है या फिर जंग लगने पर, स्याही का दाग और जंग लगने पर किस एसिड का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल तो किस में पाया जाता है? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल चींटी और मधुमक्खी के डंक में। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब और पपीता में। सेब और पपीता में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। क्या कह रहा है? लाल लिटमस को किस में चेंज कर रहा है? नीले कलर में। लाल लिटमस को नीले रंग में। और लाल लिटमस को नीले रंग में कौन चेंज करता है? बेस। बेस यानी क्षार। जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस को नीले रंग में चेंज कर देते हैं और जो एसिड होते हैं वो नीले रंग को लाल रंग में बदल देते हैं। और जो पीएच स्केल होता है उसका मान होता है 0 से 14 तक। 0 से 14 तक के मध्य क्या होती है? पीएच वैल्यू होती है। 7 पर तो हमारी जो नेचर होती है वो होती है उदासीन, न्यूट्रल। 0 पर क्या होती है? एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। और 14 पर क्या होती है? बेसिक, क्षारीय प्रकृति। क्या होती है? क्षारीय प्रकृति। 0 के बाद जो एसिडिक नेचर है वो घटती जाती है। क्या होती है? घटती है। 0 पर जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद जो एसिडिक नेचर है वो घटती जाती है। और जो 7 के बाद जो बेसिक नेचर है वो बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। 14 पर जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, क्योंकि 7 के बाद जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ती है और एसिडिक नेचर 0 के बाद क्या होती है? घटती है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 1 पर तो हमारी क्या होगा? एसिडिक, क्योंकि 7 से नीचे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। 4 पर भी हमारी जो नेचर होगी वो एसिडिक होगी। 7 पर न्यूट्रल, उदासीन। 7 पर कौन सी प्रकृति होगी? उदासीन। लेकिन 7 के बाद जो नेचर होती है वो क्या होती है? क्षारीय, बेसिक। और बेस क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले रंग में चेंज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। इस पीएच मान कितना होगा? 10 होगा, जो कि बेस होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में चेंज करते हैं और जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? जो पीएच स्केल है उसकी खोज किसने की थी? इसकी फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने इस पीएच स्केल की खोज की थी और यह एक लॉगरिथम स्केल है, लघुगणकीय पैमाना है। लघुगणकीय जिसे क्या कहते हैं? लॉगरिथम। लघुगणकीय स्केल है या पैमाना है। और इसमें जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से 14 तक वैल्यू को यह प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। तो किस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अम्ल है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है? जब वह अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो पाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इस क्वेश्चन में हमें पहले तो उस एसिड का नाम बताना है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है और वह अम्ल अगर अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और उसके उपचार के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। और जब यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। उसके उपचार के लिए इस क्या हो जाती है? एसिडिटी। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं?
इस एसिडिटी के उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके जलीय विलयन के लिए, इसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, क्योंकि यह क्या करता है? एंटी एसिड का काम करता है, प्रति अम्ल का एंटी एसिड का काम करता है, और जिससे जो एसिडिटी होती है वो दूर हो जाती है। तो हमें कौन सा अम्ल है वो हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कौन सा अम्ल पाया जाता है आमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो एसिडिटी, पाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या होती है उसके उपचार के लिए किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका यूज हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। और चींटी के काटने पर क्या लगाया जाता है? त्वचा पर कैलेमाइन, कैलेमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। किसका विलयन लगाते हैं? जिंक कार्बोनेट का, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैलेमाइन। और ये जिंक कार्बोनेट या कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क होता है। जिंक धातु होती है उसका अयस्क, या और क्या होता है? कैलेमाइन या जिंक कार्बोनेट। तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो अंडे का कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, अंडे का कवच बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक सूचक लिटमस होते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लाइकेन द्वारा, सेकंड है केचुए द्वारा, थर्ड ऑप्शन है चींटियों द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है शैवाल द्वारा। तो प्राकृतिक सूचक किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। लाइकेन से क्या प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक प्राप्त करते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर। जो लाइकेन होता है वो बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का, बैंगनी रंग का लिटमस होता है। और जब यह जलीय विलयन में बैंगनी रंग देता है, जब यह न तो एसिडिक होता है और न ही क्षारीय होता है, यानी कि जलीय विलयन में बैंगनी रंग का होना इसकी न तो अम्लीय प्रकृति है और न ही इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो हमारा क्वेश्चन था प्राकृतिक सूचक लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन द्वारा। और लाइकेन क्या है? एक प्रदूषण संकेतक पादप भी है, प्रदूषण संकेतक पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा कंपाउंड है जिसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सेकंड है सोडियम क्लोराइड NaCl, थर्ड ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कास्टिक सोडा या दाग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसे क्या क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या दाग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, प्रबलतम क्षार होता है।
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, जिसकी pH वैल्यू होती है 14। उस इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं? कपड़े धोने के साबुन के निर्माण में। कपड़े धोने के साबुन के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है? बेसिक होती है और यह प्रबलतम क्षार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3 का दूसरा नाम क्या है? चिली साल्टपीटर भी इसे कहते हैं, चिली साल्टपीटर। और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है? हमारे खाने का नमक होता है, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट भी इसे कहते हैं। और समुद्र के पानी में यही सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और इस सोडियम क्लोराइड की pH वैल्यू होती है 7, उदासीन प्रकृति होती है इसकी। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको क्या कहते हैं? सोडा एस। और इस सोडा एस का यूज कहाँ करते हैं? धावन सोडा के निर्माण में। धावन सोडा के निर्माण में, धावन सोडा यानी कपड़े धोने का जो सोडा या साबुन होता है उसके निर्माण में इस सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विलयनों 1, 2, 3 और 4 का pH क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय है। 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनकी pH वैल्यू दे रखी है। इनमें से हमें न्यूनतम अम्लीय जो सब जिसकी प्रकृति क्या है? मिनिमम एसिडिक है, वो हमें बताना है। एक तो है 2.4, एक है 4, एक है 5 और एक है 4, 5.5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर, ये इनकी pH वैल्यू दे रखी है। जो एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू 0 से कितनी होती है? 6.9 के बीच होती है अम्लों की pH वैल्यू। 0 पर तो क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यानी कि मैक्सिमम एसिडिक होता है। और 0 के बाद जो एसिडिक नेचर है वो क्या होती है? घटती है। 0 के बाद घटती है एसिडिक नेचर। और 6.9 पर क्या होती है? मिनिमम होती है एसिडिक नेचर। तो न्यूनतम अम्लीय इनमें से कौन सा है? 2.4 पर तो हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। फिर उससे कम 4 पर, फिर उससे कम 5 पर और सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी होगी? 5.5 पर। यह हमारा क्या होगा? मिनिमम एसिडिक, न्यूनतम अम्लीय, क्योंकि जो एसिडिक नेचर है वो 0 के बाद घटती जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। जो 4 नंबर वाला pH वैल्यू है वो क्या होगी? न्यूनतम अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल की कौन सी pH प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? हमें जो एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा, उसका pH मान बताना है। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के घटक 2 प्रमुख गैसें होती है। एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस क्या होती हैं? प्रमुख घटक होती हैं एसिडिक रेन का। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? नाइट्रिक एसिड का। और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। और जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी pH वैल्यू होती है, उसका pH मान होता है 2.0 से 5.6 के बीच होता है, या फिर 5.6 से कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 5.6 से कम, 7 से अधिक, 6.2 से 6.9, 8.2 से 12। तो pH मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का मान। 7 से अधिक पर तो हमारी क्या होती है? बेसिक नेचर होती है। और अम्लीय वर्षा का मान होता है 5.6 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बेकिंग सोडा कौन सा है? बेकिंग सोडा या पाक सोडा, क्योंकि इसका यूज किस में होता है? किचन में। कौन सा है उसका फॉर्मूला हमें बताना है। सोडियम, फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड NaCl। और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
जो बेकिंग सोडा या पाक सोडा होता है उसको क्या क्या कहते हैं, उसे खाने का सोडा भी कहते हैं और मीठा सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा या मीठा सोडा को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा कह दो या मीठा सोडा। और इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इस बेकिंग सोडा का यूज प्रतिअम्ल के रूप में करते हैं, एंटासिड के रूप में, प्रतिअम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका यूज किसके रूप में करते हैं, फल लवण, इनो के रूप में। इनो के रूप में किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का, फल लवण के रूप में इस बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। और इसको क्या क्या कहते हैं, खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। और यह क्या करता है, प्रतिअम्ल के रूप में प्रयोग होता है, फल लवण यानी इनो के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यूज धावन सोडा के निर्माण में करते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, खाने का नमक होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, जिसकी pH वैल्यू होती है 14। ये हमारा क्या होता है, प्रबलतम क्षार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। आज हमने इस क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भी हम इसी एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।